नमः संस्कृताय मित्रों, कैसे हैं आप। विश्वास है कि आप लोग स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और अपनी परीक्षाओं की तैयारियों में व्यस्त होंगे। आज हम एक नए टॉपिक जिसका नाम है चंपू काव्य एवं उसके लेखक, चंपू काव्य एवं उसके लेखक के बारे में आज हम लोग अध्ययन करेंगे। इसके पहले हम त्रिमुनि के बारे में पढ़ा चुके हैं। पाणिनि, कात्यायन, पतंजलि जो त्रिमुनि, संस्कृत के त्रिमुनि हैं, उनके बारे में हम आपको पढ़ा चुके हैं। उसके बाद त्रिमुनि के बाद हम महाकाव्यों के बारे में अध्ययन कराए हैं। जैसे महाकाव्यों में कुमार संभवम हुआ, रघुवंशम हुआ, बुद्धचरितम हुआ, सौंदर्य नंद हुआ, किरातार्जुनीयम हुआ, शिशुपाल वधम हुआ, नैषधि चरितम हुआ, जानकी हरणम हुआ, हरविजयम हुआ इत्यादि जो महाकाव्य हैं उसके बारे में हम डिटेल्स पढ़ा चुके हैं। इसके बाद गीत काव्य जिसको खंड काव्य भी कहते हैं, उसमें ऋतुसंहारम, मेघदूत, नीत शतकम, श्रृंगार शतकम, वैराग्य शतकम, अमरुक शतकम, गीत गोविंदम आदि के बारे में भी हम पढ़ा चुके हैं। यह वीडियो अगर आप जो हमने बताया है अभी, यह वीडियो अगर नहीं देखे हैं, नहीं पढ़े हैं, तो इसके नीचे डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक दे दिया गया है। वीडियो को पढ़ा करके अपलोड कर दी गई है, वहाँ जा कर के इसके नीचे देख सकते हैं। और जितने भी प्रश्न हैं, सब आए हुए प्रश्न हैं परीक्षाओं में, तो वहाँ देख करके स्कोर कर सकते हैं परीक्षा आने वाली एग्जाम्सों में। ठीक, तो आइए चंपू काव्य और उनके लेखक के बारे में आज अध्ययन करेंगे। पहले जानते हैं चंपू काव्य क्या है। चंपू काव्य यह होता है मित्रों, चंपू काव्य जिसमें गद्य और पद्य का मिला जुला स्वरूप जो होता है, जिसमें गद्य भी हो और काव्य और पद्य भी हो, उसे हम क्या कहेंगे, चंपू काव्य कहेंगे। ठीक है, तो आइए यह वीडियो उन विद्यार्थियों के लिए सबसे महत्वपूर्ण है जो संस्कृत लिए हैं और बीपीएससी 4.0, टीजीटी, पीजीटी, जूनियर, हायर आदि परीक्षाओं की तैयारी कर रहे हैं, झारखंड टेट की परीक्षाओं की तैयारी कर रहे हैं, उनके लिए ये वीडियो बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाली है। तो आइए देखते हैं चंपू काव्य और उसके लेखक के नाम। पहला है नल चंपू। नल चंपू, ये इसके लेखक कौन है, त्रिविक्रम भट्ट जी हैं। इसके लेखक कौन है, त्रिविक्रम भट्ट जी हैं। इसमें किसके बारे में अध्ययन किया गया है, नल और दमयंती के बारे में। ये जो नल चंपू काव्य है, चंपू काव्य है, इसमें नल और दमयंती के प्रेम कथाओं के बारे में त्रिविक्रम भट्ट ने बताया है। ठीक है, उसके बाद आता है मदालसा चंपू। नंबर 2 होता है मदालसा चंपू। मदालसा चंपू के भी लेखक त्रिविक्रम भट्ट जी हैं। मदालसा चंपू पढ़ना चाहिए आपको, जो अपने पुत्रों को बचपन से ही जब वो दुग्ध पान कर रहे थे माँ का, उसी समय ये मदालसा अपने बच्चों को शिक्षा दे रही थी, ग्रंथों की शिक्षा दे रही थी। और वो ये वास्तव में मदालसा भी योग विदुषी थी और उनके बच्चे भी अच्छे प्रकांड विद्वान हुए थे। इसके बारे में त्रिविक्रम भट्ट जी ने बताया है। ठीक, उसके बाद आता है जीवंत चंपू। जीवंत चंपू के लेखक कौन है, हरिश्चंद्र जी हैं। जीवंत चंपू के लेखक कौन है, हरिश्चंद्र जी हैं। तो इसमें एक चीज़ और ध्यान दीजिए, जीवंत चंपू हरिश्चंद्र जी ने इसके लेखक हैं। ठीक है, आगे चलते हैं, अभी बताएंगे उसके बारे में। फिर आता है रामायण चंपू। रामायण चंपू के लेखक भोजराज जी हैं या राजा भोज। ठीक है, भोजराज जिसको हम लोग राजा भोज के नाम से भी जानते हैं, ये रामायण चंपू लिखा है इन्होंने, राजा भोज जी ने। इसके बारे में आप अच्छे से समझ लीजिएगा, देख लीजिएगा ये वीडियो, क्योंकि रामायण चंपू अक्सर पूछा जाता है रामायण चंपू के लेखक कौन हैं, तो ये राजा भोज जी हैं इसके लेखक। ठीक, फिर आता है भागवत चंपू। भागवत चंपू के लेखक अभिनव कालिदास हैं। अभिनव कालिदास
वो कुमार संभवम और मेघदूत वाले कालिदास नहीं हैं, ये दूसरे अभिनव कालिदास हैं। इन्होंने भागवत चंपू की रचना किया था। ठीक है। उसके बाद छठा है भारत चंपू। भागवत चंपू के बाद भारत चंपू, इसके लेखक हैं अनंत भट्ट। इसके लेखक कौन हैं? अनंत भट्ट जी हैं। भारत चंपू के लेखक कौन है? अनंत भट्ट हैं। ठीक है। फिर आता है यशस्थ तिलक चंपू। यशस्थ तिलक चंपू, इसके लेखक है सोमदेव सूर्य जी। सोमदेव सूर्य जी यशस्थ तिलक चंपू के लेखक हैं। फिर आता है भरतेश्वरा अभ्युदय चंपू। भरतेश्वरा अभ्युदय चंपू, इसके लेखक कौन हैं? पंडित आशाधर सूर्य जी हैं। आशाधर सूर्य जी भरतेश्वरा अभ्युदय चंपू के लेखक हैं। नौवां है रुक्मिणी परिणय चंपू। रुक्मिणी परिणय चंपू के लेखक अमलाचार्य जी हैं या अमल जी हैं। ठीक है। अमलाचार्य जी रुक्मिणी परिणय के चंपू के लेखक हैं। ठीक। आगे देखते हैं। वरदाम्बिका परिणय चंपू। वरदाम्बिका परिणय चंपू, इसके लेखक कौन है? इसके लेखिका हैं रानी तिरुमलांबा। तिरुमलांबा जी, रानी तिरुमलांबा जी वरदाम्बिका परिणय चंपू के लेखक हैं, लेखिका हैं। ठीक। 11वां है आनंद वृंदावन चंपू। आनंद वृंदावन अक्सर पूछा जाता है, ये 2001 में पूछा गया था कि आनंद वृंदावन चंपू के लेखक कौन हैं? तो आनंद वृंदावन चंपू के लेखक हैं कवि कर्णपुर। कवि कर्णपुर इसके लेखक हैं। ठीक। 12वां है पारिजात हरण चंपू। पारिजात हरण चंपू के लेखक जो हैं शेष श्री कृष्ण जी हैं। शेष श्री कृष्ण जी किसके लेखक हैं? पारिजात हरण चंपू। ठीक है। इतना आप लोग चंपू काव्यों के बारे में ज़रूर देख करके यह वीडियो जाइएगा, क्योंकि यह वीडियो बड़ी नहीं है, 7-8 मिनट की वीडियो है, बहुत बड़ी वीडियो नहीं है। तो अच्छी तरह से इसको देख करके और परीक्षा में जाइएगा। निश्चित रूप से कई क्वेश्चन इससे आने वाले परीक्षाओं में आएंगे। ठीक है। आज इतना ही मित्रों। अगली वीडियो में एक अन्य टॉपिक लेकर के हम आपके सामने उपस्थित होंगे। तब तक के लिए मुझे आज्ञा दें। नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम।